हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा सिंह। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी हिंदी की साथी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स डिकोड हिंदी। तो बताइए 9th क्लास के बच्चों, क्या आपने पहले दिए गए पाठों की रिवीजन की? अगर नहीं की है तो जल्दी से जाइए और चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए। आपको पहले हुए तीनों पाठों की फुल एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पाठ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारी गंगा पुस्तक का खंड 2 का दूसरा पाठ है। अर्थात आप कह सकते हैं, अगर सीरियल वाइज आप कहना चाहें तो ये हमारी गंगा पुस्तक का जो है 9वां पाठ है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा गंगा पुस्तक का लेआउट दिया हुआ है। हमने गद्य खंड के 2 बैलों की कथा और क्या लिखूं पहले ही समाप्त कर लिए हैं। उसके बाद हमने काव्य खंड का पहला पाठ जो है रैदास के पद, वो भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये है जो हमारा जो है ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। पाठ शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी उन बच्चों को जिन्होंने लास्ट वीडियो पर कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। ये है वो 2 बच्चे, अनीता दी, इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया, और उसके बाद भारद्वाज मानक जो हैं 6 days अगो, इन्होंने भी ये दोनों कमेंट जो है हमारी क्या लिखूं पाठ की वीडियोस पर गए हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। आप भी अगर चाहें तो मुझे कोई भी सजेशन देना हो या फिर आपकी कोई शिकायतें हो तो लिख सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर चेक करूंगी और कोशिश करूंगी आपकी सभी शिकायतों को दूर करने की और अपने टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रूव करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ शुरू करने से पहले चलिए बढ़ते हैं कवि परिचय की तरफ। हमारे कवि हैं कवि तुलसीदास जी। पहले भी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए दोबारा से देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं से 17वीं शताब्दी यानी कि सन 1532 से 1623 के मध्य माना जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। आई होप कि सभी को पता होगा रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि ऑलमोस्ट सभी घरों में पाया जाता है। अगर पाया भी नहीं जाता है, अगर किसी के घर में नहीं भी है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके जो बड़े हैं, आपके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन्होंने जरूर आपको रामचरितमानस के बारे में बताया होगा। तो ये तुलसीदास द्वारा ही रचित है रामचरितमानस। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई देती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। इनका अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रिज भाषा में की है। काशी में ही उनका देहावास हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी वो जो हैं अति प्रसिद्ध और अति प्रिय राम भक्त थे। अर्थात उनकी जो ये तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रामचरितमानस है वो विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में उन्होंने श्री राम जी के जीवन के बारे में संपूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। इस तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य को 6 खंडों में विभाजित किया है। इन 6 खंडों में से प्रथम खंड जो है हमारा बाल कांड जिसे कहा जाता है, वहां से ये काव्यांश लिए गए हैं। तुलसीदास जी ने अपने इन काव्यांशों में क्या कहा है, चलिए मिलकर देखते हैं और उसको डिकोड करते हैं। थोड़ा सा पहले सार देख लेते हैं, आखिरकार इस पाठ में तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कोई भी पाठ, काव्यांश, गद्य, पद्य जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप ये श्योर कीजिएगा कि आपको उस पाठ के या उस गद्यांश या पद्यांश की जो है बैकग्राउंड स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि ये जो प्रस्तुत हमारे पास काव्यांश है या जो 2 हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और इनका तात्पर्य क्या है, तो आप बहुत ही इजीली उन दोहों को या उन काव्यांशों को या कविता को डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस बैकग्राउंड स्टोरी में
तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत अंश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, रामचरितमानस में टोटल 6 कांड हैं या 6 पार्ट्स हैं। उसके सबसे पहले पार्ट जो है बाल कांड, अर्थात जिसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का संपूर्ण चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी ने ये काव्यांश वहीं से लिए हैं और इस प्रसंग में सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने की घटना का वर्णन है। जब भगवान परशुराम को यह समाचार प्राप्त होता है कि किसी ने भगवान शिव का महान धनुष तोड़ दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। होता क्या है, राजा जनक अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर रखते हैं। स्वयंवर अर्थात उनके विवाह की प्रक्रिया। तो वहां पर बहुत सारे राजा आते हैं, अति वीर और पराक्रमी राजा वहां पर आते हैं। वहां पर ही श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आते हैं। राजा जनक जी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखते हैं कि जो कोई पराक्रमी राजा इस शिव धनुष को तोड़ देगा या फिर इस शिव धनुष पे इसकी डोरी को प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री अर्थात माता सीता का विवाह उसी से करूंगा। तो धीरे धीरे सभी राजा, जितने भी सभा में उपस्थित राजा थे, धीरे धीरे आते हैं, अपने वीरता अपने कौशल का वहां पर परिचय देते हैं और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर पाता। अंत में श्री राम जी की बारी आती है और जैसे ही वो उस धनुष को छूते हैं, जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उस धनुष के टूटते ही श्री परशुराम जी, जो एक महागुरु महाशिव भक्त थे, ये जो धनुष था शिव जी द्वारा उन्हें दिया गया था उनकी परम भक्ति के लिए, जो कि उन्होंने राजा जनक के यहाँ रखवाया था। जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि उनका प्रिय शिव धनुष टूट चुका है, वो बहुत ही क्रोध में आते हैं उस सभा में और वहां से शुरू होता है हमारे ये जो है काव्यांश। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सभा में पहुंचकर परशुराम टूटे हुए धनुष को देखते हैं और उनका क्रोध और भी बढ़ जाता है। वे वहां उपस्थित सभी राजाओं को कठोर शब्दों में संबोधित करते हैं और धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति के विषय में पूछते हैं। अर्थात सभा में पहुंचते ही गुस्से से भरे परशुराम जी पूछते हैं कि कौन है वो उद्दंड जिसने मेरे शिव धनुष को तोड़ा है। सभा में उपस्थित सभी राजाओं के तेज और क्रोध को देखकर भयभीत हो जाते हैं। राजा जनक अत्यंत विनम्रता से उन्हें पूरी घटना बताते हैं। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण का परिचय परशुराम जी से होता है। श्री राम विनम्रता पूर्वक परशुराम को प्रणाम करते हैं, जबकि लक्ष्मण के स्वभाव में निर्भीकता और व्यंग दिखाई देता है। अर्थात लक्ष्मण जी जो थे हमारे, थोड़े से जो हैं व्यंगात्मक तरीके से परशुराम जी से बात करते हैं, उन पर थोड़े कटाक्ष भी करते हैं, हंसते हुए उनसे कुछ बातें भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी काव्यांश में। तो उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर लक्ष्मण और परशुराम के बीच में तीखा संवाद भी होता है, अर्थात उनके बीच में थोड़ी बहस भी होती है, जिससे कथा अत्यंत रोचक बन जाती है। इस अंश में तुलसीदास ने परशुराम के उग्र और तेजस्वी स्वरूप का प्रभावशाली चित्रण किया है। साथ ही श्री राम की विनम्रता, मर्यादा और शांत स्वभाव को भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। सभा में उपस्थित राजाओं के भय, राजा जनक की गंभीरता और विश्वामित्र की शांत भूमिका का भी सजीव वर्णन मिलता है। रस की दृष्टि से इस अंश में मुख्य रूप से वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, मधुर और प्रभावशाली है। समाज शैली के कारण प्रसंग में नाटकीयता और रोचकता उत्पन्न होती है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये कहानी आखिरकार है क्या। कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है, जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि उनका प्रिय शिव धनुष किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है, वो तुरंत उस सभा में आकर सभी राजाओं को क्रोधित होकर उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, कौन है वो इंसान जिसने मेरा सब शिव धनुष तोड़ने का साहस किया है, जल्दी से मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सभी को यहीं के यहीं भस्म कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे कथा में क्या होता है। देखिए ये जो हमारे काव्यांश है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अवधी और ब्रिज भाषा जो है तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा थी। ये काव्यांश उन्होंने अवधी भाषा में लिखे हैं। अवधी भाषा थोड़ी सी कठिन है, इसके शब्द जो हैं थोड़े से पढ़ने में या फिर समझने में कठिन हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से वो समझा सकूं। चलिए शुरू करते हैं।
देखत भृगुपति बेशु कराला, देखते ही भृगुपति मतलब विश्वामित्र जी, भृगु वंश के वंशज कह सकते हैं। भृगु वंश में पैदा हुए थे विश्वामित्र जी, इसीलिए उन्हें भृगुपति भी कहा जाता है। देखत भृगुपति वेशु कराला, अत्यंत गुस्से में देखकर विश्वामित्र जी को उठे सकल भय विपल भुआला। सभी राजा जो भी सभा में उपस्थित थे, सभी राजा घबरा गए। भुआला मतलब राजा लोग जो वहां उपस्थित थे। पितु समेत कही कही निज नामा, पितु मतलब पिता, अपने अपने पिता का नाम बताते हुए अपना अपना परिचय देने लगे। अर्थात वो डर गए कि विश्वामित्र जी ने जैसे ही उनसे पूछा कौन है वो राजा या कौन है वो इंसान जिसने मेरे शिव धनुष को तोड़ा है, तो सभा में उपस्थित सभी राजा अत्यंत घबरा जाते हैं और उनके विकराल या क्रोधित रूप को देखकर तुरंत अपना अपना परिचय देने लगते हैं अपने पिता के नाम के साथ, ताकि वो किसी तरह उनके क्रोध से बच जाएं। लगे करन सब दंड प्रणामा, और सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे कि महाराज जी, गुरुदेव जी, हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका शिव धनुष नहीं तोड़ा है। जे ही सुभाए चित वही हित जानू, सो जानऊ जनु आय कुटानू। कह रहे हैं कि अगर विश्वामित्र जी अपने सरल स्वभाव के कारण भी, मतलब क्रोध में ना आकर भी किसी की तरफ देख भी रहे थे, चितवई मतलब देखना, जैसे ही वो देख भी रहे थे तो दूसरे राजा जन जो थे वो सोच रहे थे कि भाई खुटानी, मतलब आज तो तुम्हारा खेल खत्म है। मतलब अगर विश्वामित्र जी सरल स्वभाव से भी किसी की तरफ देख रहे थे तो वो राजा या वो इंसान तुरंत भयभीत हो रहा था और सोच रहा था कि आज तो ये हमें भस्म कर कर ही छोड़ेंगे। जनक बहोरी आई सिर नाऊ, जनक मतलब राजा जनक, माता सीता के पिता। जनक बोहरी आई सिर नावा, सिर झुकाकर। राजा जनक आते हैं सिर झुकाकर, क्योंकि राजा जनक के पास ही विश्वामित्र जी ने अपना शिव धनुष रखा था सुरक्षित रखने के लिए। तो जैसे ही राजा जनक ने देखा विश्वामित्र जी गुस्सा हो चुकी हैं, वो तुरंत अपना सिर झुकाए, दोनों हाथ जोड़कर सामने आते हैं। सिय बुलाई प्रणाम करावा, साथ में सिय मतलब माता सीता को भी बुलाते हैं कि तुम भी आकर विश्वामित्र जी को प्रणाम करो। आशीष दीनी सखी हर्षानी, विश्वामित्र जी आशीष यानी कि आशीर्वाद देते हैं माता सीता को। सखी हर्षानी, सभी सखियां, माता सीता की सभी सखियां खुश हो जाती हैं। निज समाज ले गई सयानी, अत्यंत सयानी थी वो सखियां, तुरंत ही माता सीता को लेकर सभा से दूसरी तरफ चली गई। अर्थात उन्होंने सोचा माता सीता को आशीर्वाद मिल चुका है, अब जरा इस जो यहाँ पर ये इंसिडेंट चल रहा है थोड़ा सा इससे हटकर माता सीता को दूर ले चलते हैं। तुरंत माता सीता को लेकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी, मैंने बताया विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के गुरुदेव थे। विश्वामित्र जी तुरंत आते हैं और परशुराम जी से मिलते हैं। पद सरोज मेले दो भाई, दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण जी दोनों आकर विश्वामित्र जी के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दीन आशीष देखी भल जोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, ढोटा मतलब बेटे, राम लक्ष्मण दोनों दशरथ के बेटे हैं। विश्वामित्र जी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं परशुराम जी को कि ये दोनों जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा, ढोटा मतलब बेटे। दीन आशीष देखी बल जोटा, विश्वामित्र जी ने देखकर उन्हें आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकिलोचन, राम जी का चरित्र देखकर थकिलोचन, उनके जो आंखें थी उनको निहार निहार कर थक जा रही थी। अर्थात राम जी का जो स्वरूप था वो इतना सुंदर लग रहा था उस समय कि विश्वामित्र भी उनको देखकर जो है एकटक देखते रह गए। रूप अपार मार मद मोचन, मार यहाँ पे है कामदेव जी को बोला गया है। कामदेव जी जो थे वो सभी देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्री राम जी का चरित्र है या रूप है उस समय कामदेव के स्वरूप को भी मात दे रहा था। अर्थात श्री राम जी इतने सुंदर लग रहे थे कि कामदेव की छवि या स्वरूप भी उनके सामने फीका था। बहुरी बिलो की विदेह सन कहू, काह अति भीरा, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोपी शरीरा। कह रहे हैं कि बहुरी बिलो की विदेही सन कहू, विदेही पर यहाँ पर जो है राजा जनक को ही विदेह कहा गया है।
परशुराम जी थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं राम लक्ष्मण जी को, फिर तुरंत राजा जनक की तरफ मुड़कर पूछते हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। कहा अति भीड़ा, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। पूछत जानी अजान, अजान मतलब अनजान। परशुराम जी को विश्वामित्र जी को पता था कि यहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा है, लेकिन फिर भी अनजान होकर वो पूछते हैं कि यहाँ पर पूछत जानी अजान जिमी व्यापे कोपु शरीरा। अनजान होकर पूछ रहे हैं कि आखिर राजा जनक आपके यहाँ किस तरह की भीड़ है, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, और अत्यंत क्रोध में भी है, साथ ही साथ उनका शरीर गुस्से से जल रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये काव्यांश समझ में आया होगा। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको कोई भी काव्यांश या पद्य या पाठ पढ़ते हुए उसकी बैकग्राउंड स्टोरी या उसका जो है बैकग्राउंड जो है नॉलेज अगर आपको है थोड़ी सी भी, तो आप उसको इजीली डिकोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस काव्यांश की व्याख्या की तरफ। यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब परशुराम क्रोध से सभा में आए तो उनका भयानक रूप देखकर सभी राजा डर गए। सभी लोग भय से कांपने लगे और अपने अपने नाम बताते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जो लोग परशुराम के स्वभाव को जानते थे वे समझ गए कि अब सभा में कोई बड़े परेशानी आने वाली है। राजा जनक ने आगे बढ़कर परशुराम को प्रणाम किया और सीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाया। सीता जी को आशीर्वाद देकर उन्हीं की सखियां उन्हें वापस ले गई। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र के साथ जाकर परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने जब राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी देखी तो उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी के अद्भुत रूप को देखकर उनकी आंखें कुछ देर तक उन पर टिकी रह गई। फिर परशुराम ने राजा जनक से क्रोध पूर्वक पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। वे सब जानते हुए भी ऐसे पूछ रहे थे कि उन्हें कुछ भी ना पता हो और उनका शरीर क्रोध से भर चुका था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करिए। कुछ सजेशन, कुछ भी आपकी शिकायतें हों, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काव्यांश की तरफ। समाचार कही जनक सुनाए। देखिए, विश्वामित्र जी अब यहाँ पर गुस्से में आ चुके थे। उन्हें ये पता था कि यहाँ पर सीता का स्वयंवर है, किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। फिर भी वो अनजान होकर राजा जनक से पूछते हैं कि हे राजा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, किसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है। तो आगे समाचार कही जनक सुनाए। राजा जनक विनम्रता पूर्वक आगे आकर कहते हैं, जे ही कारण महीप सब आए। राजा जनक कहते हैं, समाचार उन्हें सुनाते हैं, अर्थात सारी बात उन्हें बताते हैं, जिसके कारण महीप मतलब राजा, सब राजा यहाँ आए हैं। उन्हें उसका कारण बताते हैं कि आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसी कारण यहाँ इतनी भीड़ है। सुनत बचन फिरी अनत निहोरा, देखे चाप खंड मही डोरा। कह रहे हैं कि सुनत बचन फिरी अनत निहोरा। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी थोड़ा इधर उधर देखते हैं और क्या देखते हैं कि देखे चाप खंड मही डोरा। उनका चाप खंड मतलब धनुष का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। राजा जनक की बातों को सुनकर विश्वामित्र इधर उधर देखने लगते हैं सभी राजाओं की तरफ, और अचानक से उनकी नजर नीचे पड़े हुए धनुष के टुकड़े की तरफ जाती है। देखे चाप घन मही डोरा। अतिरिस बोले बचन कठोरा। अति क्रोधित होकर गुस्से में बोलते हैं, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। वो कौन मंद बुद्धि या कौन जड़ बुद्धि है जिसने मेरा धनुष तोड़ा है। बेग दिखाओ मूड न त आजू, उल्टहू मही जाऊ लही तब राजू। कह रहे हैं कि मुझे मूर्ख मत समझो, जल्दी से बताओ वो कौन इंसान है, नहीं तो मैं उल्टहू मही जाऊ, इस धरती को उलट पलट कर रख दूंगा जहां तक लही तब राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य फैला है राजा जनक। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है तो मैं अभी इस धरती को उलट पलट कर दूंगा जहां तक तुम्हारा साम्राज्य यानी कि तुम्हारा राज्य फैला है। अति डर उतरे देत नृपनाही, कुटिल भूप हंसे मन माही। कह रहे हैं कि अति डर उतरे, बहुत ही डर गए नृप यानी कि राजा हमारे जनक डर गए, हाथ जोड़कर हाथ बांधकर खड़े हो गए। उसके विपरीत कुटिल भूप यानी कि जो चालाक राजा थे, जो राम जी से जीत नहीं पाए थे,
शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में जो हार गए थे, मन ही मन वो खुश हो रहे थे। कुटिल भूप हंसे मन माही, मन में खुश हो रहे थे कि आज तो ये गया, अर्थात आज तो राजा जो है राम, उनका काल आ चुका है, विश्वामित्र जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वो मन ही मन खुश हो गए। सुर मुनि नाग नर नारी, कह रहे हैं कि वहां पर जितने भी सुर मुनि जन थे, जो नर नारी थे, सभी भयभीत हो गए थे कि अब क्या होगा। सोचे ही सकल त्रास उर भारी, सोचने लगे सभी कि अब तो भयानक त्राही होने वाली है। विश्वामित्र जी सब कुछ भंग करके जाने वाले हैं, वो इतने गुस्से में हैं। सभी नर नारी सुर मुनि जन सभी सोचने लगे, भय से कांपने लगे। मन पछताती सिय महतारी, साथ ही साथ सीता माता भी मन ही मन पछताने लगी। विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, कह रहे हैं कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने मेरी बिगड़ी हुई बात को बिगाड़ दिया है। सीता माता भी मन ही मन चिंतित हो उठी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, भृगुपति अर्थात विश्वामित्र जी, मैंने पहले भी बताया था, भृगु वंश के वंशज विश्वामित्र जी को ही कहा जाता है। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, भृगुपति जी का अर्थात विश्वामित्र जी का स्वभाव सीता माता ने जैसे ही सुनाया देखा, अरध निमेश कल्प सम बीता, कह रहे हैं उनकी पलक झपकाने का समय भी ऐसा लग रहा था उनको कि इतना लंबा कैसे व्यतीत हो रहा है, अर्थात उनकी एक पलक झपकाने की अवधि भी उनको बहुत ही लंबी प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक क्षण ऐसे लग रहा था कि पता नहीं इस क्षण में क्या होने वाला है, मेरी बिगड़ी हुई, मेरी सवरी हुई बात विधाता पता नहीं किस समय बिगाड़ दें। सबल बिलो के लोग सब जानी, जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषाद कुछ बोले रघुवीरू, कह रहे हैं कि सब बिलो के लोग सब जानी, जान की भीरू, सब लोगों को डरा हुआ देखकर, सब बिलो के लोग सब लोगों को डरा हुआ देखकर, सब जानी जान की भीरू, और जानकी जी के भी मन में अधीरता को परखते हुए श्री राम जी ने देखा सब लोग डर चुके हैं। कोई भी विश्वामित्र जी के सामने आकर जो है, परशुराम जी के सामने आकर कोई भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। जैसे उन्होंने देखा कि सब लोग डर चुके हैं और माता सीता भी मन ही मन अधीर हो रही हैं, श्री राम जी हृदय में न हर्ष न विषाद, हर्ष का मतलब होता है खुशी, विषाद का मतलब होता है गम, अर्थात ना डर ना भय ना प्रीत लेकर श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं बोले श्री रघुवीर। श्री राम जी क्या बोलते हैं अगले काव्यांश में बढ़ेंगे, देखिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में बताया गया है कि राजा जनक ने परशुराम को पूरी घटना सुनाई कि शिव धनुष टूटने के कारण ही सभी राजा यहाँ आए हैं। परशुराम ने जब यह सुना तो उन्होंने इधर उधर देखा और शिव के टूटे हुए टुकड़े, धनुष के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर पड़े हुए मिले। ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए और कठोर वचन बोलते हुए राजा जनक से पूछने लगे कि शिव जी का धनुष आखिर किसने तोड़ा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि उस व्यक्ति को तुरंत सामने लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। परशुराम के क्रोध को देखकर सभी राजा डर गए और कोई भी उत्तर देने के काबिल नहीं रहा, किसी में भी साहस नहीं था कोई उत्तर दे पाए। कुछ दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। देवता, ऋषि, नाग, नगरवासी, स्त्री, पुरुष सभी के मन में भय और चिंता भर गई कि अब क्या होगा। सीता माता जी का मन भी बहुत ही अधीर हो गया, वो पछताने लगी कि जो काम बन गया था अब वो फिर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव को सुनकर सीता माता भी चिंतित हो गई और उनके लिए आधा पल भी कल्प के समान अर्थात लंबी अवधि के समान बीतने लगा। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। उसी समय श्री राम सबकी घबराहट पहचान कर और फिर भी विनम्रता से प्रसन्न भाव से आगे बढ़कर बोलने लगे या फिर विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहेंगे। क्या कहेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको पिछले दो काव्यांश बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आप जरूर इनको डिकोड करने में हेल्पफुल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा काव्यांश। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केव और उदास तुम्हारा।
श्री राम जी आगे बढ़ते हैं विनम्रता पूर्वक, मन में कोई भी भय, डर, प्रेम, इच्छा, सभी इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त होकर दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, हे वीर पराक्रमी परशुराम जी, जिसने भी आपका भंज निहारा यानी कि जिसने भी आपका धनुष तोड़ा है, इसको खंडित किया है, होई है केव एक दास तुम्हारा, कोई ना कोई तुम्हारा दास ही होगा। अर्थात विनम्रता पूर्वक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव धनुष मुझी से टूटा है और जिसने भी वो तोड़ा है वो आपका दास ही होगा। एक तरह से उनसे क्षमा याचना करने की कोशिश कर रहे हैं। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मिन को ही। कह रहे हैं कि आयसु कहा कही किन मोही, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। उसके लिए श्री राम जी ने कहा कि वो कोई आपका दास ही होगा, उसके लिए अगर कोई आज्ञा है तो आप मुझे बताइए उसके साथ क्या करना है। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। कह रहे हैं कि ये बात सुनकर श्री राम जी की जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और बोले कि सेवक सो जो करे सेविकाई, सेविकाई मतलब सेवा करने वाला, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई, सेवक वो नहीं होता जो लड़ाई करता है। अर्थात मेरे शव धनुष को तोड़कर जिसने भी मुझसे लड़ाई मोल ली है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लड़ाई नहीं करता। सुने राम जे शिव धनु तोड़ा, कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यहाँ पर राजा सहस्त्र बाहु को संबोधित किया गया है। सहस्त्र बाहु जी का वध परशुराम जी ने किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि परशुराम जी अपने माता पिता के साथ एक आश्रम में रहते थे सहस्त्र बाहु जी के राज्य में। एक बार क्या हुआ, ये अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे तो इनके पिता के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। सहस्त्र बाहु ने कहा कि हे मुनि, मुझे गाय दे दो। जो हमारे परशुराम जी हैं उनके पिता ने गाय देने से इनकार कर दिया। तो सहस्त्रबाहु अपने बेटों के समेत आता है और इनके माता पिता का वध करके चला जाता है। जैसे ही परशुराम जी को इस बात का पता चलता है वो सहस्त्रबाहु के बच्चों का वध कर देते हैं और अंत में सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं की बल के समान वाला व्यक्ति, जिसकी भुजाओं में 1000 व्यक्तियों की बाजुओं जितना बल हो, उसका भी वध कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान ही शत्रु है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जाई सब राजा। सो बिलगाओ मतलब अलग हो जाओ, बिहाऊ समाजा बाकी समाज से, तुरंत उस इंसान को बाकी समाज से अर्थात बाकी सब जनता से या राजाओं से दूर कर दिया जाए, नहीं तो नाते मारे जाई सब राजा, नहीं तो सभी राजा सभी लोग इस सभा में उपस्थित सभी जन मारे जाएंगे। तुरंत उस इंसान को अभी के अभी समाज से दूर कर दो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब यहाँ शुरू होती है लक्ष्मण जी की व्यंगात्मक या फिर कटाक्ष रूपी बातें परशुराम जी के साथ, जिससे परशुराम जी को और भी गुस्सा आता है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी की ये बातें सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्काते हैं और कहते हैं, बोले परशुध है अपमाना। और अपमान के साथ थोड़ा सा व्यंग डालते हुए अपमान के साथ परशुराम जी को कहते हैं, कबहु न असी रीस कीनी गुसाई, बहु धनई तोरी लड़काई। कहते हैं कि ये क्या बात हुई, हमने तो पहले बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, मतलब बचपन में मैंने और भैया राम ने मिलकर बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। बहुधनी तोरी लड़काई, कभू ना असीरी से कीन गुसाई। आपने पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष खेल खेल में तोड़े हैं, बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, तो आपने पहले कभी इतना गुस्सा नहीं दिखाया, तो आज भला इतना गुस्सा क्यों। ए धनु पर ममता कही हेतु। कह रहे हैं कि साधारण से धनुष पर आखिर आप परशुराम जी इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगपति केतु। कह रहे हैं कि भृगुकुल केतु अर्थात विश्व जो हमारे परशुराम जी हैं उन्हीं को भृगुकुल केतु मैंने पहले भी बताया बोला जाता है। बोले हैं कि इतनी सी बात सुनकर जो है परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है कि मेरे शिव धनुष को
लक्ष्मण एक आम धनुष समझ रहा है तो वो गुस्से में बोलते हैं, रे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के बेटे, हे राजा के बेटे, काल बस बोलत तो ही ना संभारा। बोल रहे हैं कि तुम्हारा काल आ चुका है, इसीलिए जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम मेरे शिव धनुष को, त्रिपुरारी मतलब शिव जी, मेरे शिव धनुष को अपने उन छोटे छोटे जिनका कोई मोल नहीं था उन धनुष से उसकी समानता कर रहे हो। विदित सकल संसारा, कह रहे हैं कि मेरे शिव धनुष के समान इस संसार में कोई भी धनुष नहीं है। जिन छोटे छोटे धनुष से तुम मेरे शिव धनुष की जो है समानता दिखा रहे हो, तुम्हारा काल नजदीक आ चुका है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्थात इन पंक्तियों में जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों से इतने चिढ़ जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये बालक आज मेरे हाथ से मर कर रहेगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा अपमान कर रहा है। देखिए यहाँ पर राजा जो हमारे राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, वो अपने धैर्यता, वीरता, साहस, विनम्रता का परिचय देते हुए दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिससे भी ये धनुष तोड़ने की भूल हुई है वो आप ही का कोई सेवक होगा। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग करते हुए परशुराम जी को और गुस्सा दिलाते हुए कह रहे हैं कि इस छोटे से धनुष, इस जिसका कोई मोल नहीं है, छोटे से धनुष के टूटने से आखिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने और राम भैया ने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने पहले कभी इतना गुस्सा नहीं किया है। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी के क्रोध को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या किस तरह से होगी। इन पंक्तियों में भगवान श्री राम विनम्रता से परशुराम जी से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई ना कोई आपका सेवक ही होगा। यह सुनकर क्रोधित परशुराम बोले कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, लेकिन जिसने शत्रु जैसा काम किया है उसे युद्ध करना चाहिए, वो सेवक नहीं हो सकता। परशुराम ने कहा कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, इसलिए उसे अभी के अभी सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो मैं सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर दूंगा। परशुराम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु तब आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। हे परशुराम, फिर इस धनुष से आपको इतना मोह आखिर क्यों है? लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अरे राजकुमार, काल के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम ऐसी बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान नहीं है। यह कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव जी का धनुष है और जिसे पूरा संसार जानता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये काव्यांश, ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद के कुछ काव्यांश आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बाद के काव्यांश अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको कक्षा 10वीं में पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां आप जानेंगे कि किस तरह श्री राम जी लक्ष्मण जी को परशुराम जी के प्रकोप से बचाते हैं और उनसे माफी मांगकर इस बात को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आपके कोई भी सजेशंस हो, कोई भी शिकायतें हो, जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सभी शिकायतों को दूर करने की। मिलती हूँ जल्दी ही इस पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।